Welcome to my YouTube channel Astha School Shivahar. हाँ बच्चों, सुप्रभात। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आज हम आप लोग को विकास में कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न होती है वो मैं बताऊंगी। शीर्षक का नाम है विकास के लाभ में बाधा। तो बच्चों, विकास में विभिन्न तरह से बाधाएं आती है। इतना अधिक फिर भी कम, इस बात से चौंकिए नहीं। हमारे देश ने बड़ी तरक्की की है, फिर भी सबके भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की जरूरतें नहीं हो पा रही है। इसलिए आइए हम सब सोचें कि इसका कारण क्या है। हाँ बच्चों, हमारा देश कब आजाद हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। देश के विकास के लिए विभिन्न तरह के बहुमुखी विकास के लिए योजनाएं सब शुरू हुई ताकि हमारा देश गरीबी की दलदल से निकल सके। हमें अपने देश की गरीबी मिटानी थी, कृषि उपज बढ़ानी थी। कृषि उपज भी चौगुनी हुई, कल कारखाने बने और लोगों के स्वास्थ्य तथा उनके रहन सहन का स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अस्पताल और दवा खाना इस तरह से कि हमारे देश में कोई बेरोजगार न रहे और कोई निरक्षर न रहे। यह प्रयास करना था कि कोई भूखा भी न रहे और कोई बेघर न रहे। हाँ बच्चों, तो देश के लोगों की रहन सहन किस तरह से बढ़ाई जाए, इस पर विभिन्न तरह से प्रयास किया गया। देश के विकास के लिए कई योजनाएं भी बनाई गई। खेती की उपज चौगुनी हो गई, छोटे बड़े उद्योग भी बढ़े। चीनी, सीमेंट, इस्पात, पेट्रोलियम आदि का उत्पादन कई गुना बढ़ गया। इसके साथ साथ बड़ी संख्या में अस्पताल, औषधालय भी बने। गांव-गांव और नगर-नगर में हजारों विद्यालय खुले। अस्पताल, यातायात, बिजली, पानी आदि की सुविधाओं की भी वृद्धि की गई। इस प्रकार हमारे देश ने हर क्षेत्र में बहुत प्रगति की। इतना ही नहीं, जितना सुधार होना चाहिए वह नहीं हो पाया। आखिर क्यों? इसका उत्तर है जनसंख्या का तेजी से बढ़ना। आजाद होने के समय भारत की जनसंख्या 32 करोड़ थी, परंतु अभी वर्तमान में हमारे देश की जनसंख्या 120 करोड़ के करीब है। इस प्रकार जनसंख्या बढ़ने से जहां देखिए वही भीड़ ही भीड़। स्कूलों में भीड़, सड़कों पर भीड़, बसों में भीड़, रेलों में भीड़, स्कूलों में भीड़, अस्पतालों में भीड़, यानी कि जहां भी देखिए भीड़ ही भीड़। परिणाम यह हुआ कि जितने अधिक उत्पादन होते हुए भी करोड़ों लोगों को न तो भर पेट भोजन मिल
पाता है और न तन ढकने के लिए वस्त्र, न आवास की पूरी सुविधा मिल पाती है और न ही रोजगार मिल पाता है। सभी बच्चों को विद्यालय में प्रवेश भी नहीं मिल पाता है। सभी मरीजों को अस्पतालों में उचित चिकित्सा सुविधाएं भी नहीं मिल पाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है कि विकास का पूरा पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। अपने गांव में भी देखने को मिलता है कि जिस परिवार में अधिक लोग होते हैं उस परिवार का जीवन सुखी नहीं रह पाता है। बच्चे मजदूरी करने पर विवश हो जाते हैं, बाल श्रम करने पर मजबूर हो जाते हैं, किंतु जिस परिवार में कम लोग होते हैं वे थोड़ी कमाई में भी सुखी जीवन बिताते हैं। उस परिवार के बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी ठीक तरह से नहीं हो पाती है। ठीक उसी प्रकार जिस परिवार में कम लोग होते हैं उनका जीवन भी सुखी होता है और उनकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे तरह से हो पाता है। हमें जनसंख्या की इस बाढ़ को रोकना होगा, तभी हम अपने देश को सुखी बना सकेंगे। धन्यवाद। Thanks for watching this video.